मैं हिंदू शब्द की तलाश कर रहा हूँ, तो किसी 4 वेद 6 उपनिषद 18 पुराण गीता महाभारत में मिला कहते हैं कि आप ब्राह्मणों को अब सब कहते हैं, गालियां देते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्राह्मण? ब्राह्मण किसे कहते हैं? पंडित जी महाराज। अरे पंडित किसको कहते हैं? पंडित लौटर राम निषाद, पंडित अनिल यादव, बिरादरी वाले जो अरे शुक्ला जी, चौबे जी, चतुर्वेदी जी, दीक्षित जी, उनको आप देखो, मुझे महसूस नहीं हो रहा था, 24 घंटा भी नहीं हुआ है और हमारे फॉलोवर जो है कि बढ़कर के 3200। तमाम लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातें करके समाजवादी पार्टी को मानना है कि जो वोट मिलता ही नहीं है तो उसके कट जाने का क्या डर? देखिए, हमें अपने मूलधन की पहले चिंता। आप बताइए, आपको लोग कह रहे हैं 3 वेदों के ज्ञाता है, तो आपने चौथा वेद क्यों नहीं पढ़ा? अब अध्ययन धीरे धीरे होता है ना, एक ही साथ तो चारों पर नहीं। आप इतने वेद पुराण पढ़े हुए, तो कहा जाता है कि जो वेद पुराण पढ़ता है वो नॉनवेज नहीं खाता है। आप नॉनवेज खाते हैं? और खाते हैं तो अच्छा। हमारे साथ सर लौटन राम निषाद जी हैं, जो कि 3 वेदों के ज्ञाता है, धार्मिक मामलों के जानकार है, प्रकांड विद्वान है, सारे निषाद उपनिषद इन्होंने पढ़े हुए हैं और संस्कृत के जानकार है, धार्मिक मामलों के मर्मज्ञ हैं। तो स्वागत है सर हमारे साथ इस वार्ता में। धन्यवाद आपको, बहुत 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 धन्यवाद। 2-3 दिन से तो फिर निषाद राज की चर्चा है देश में। देखिए, हम लोग जो ये देश जो है, हमारा समाज जो है संक्रमण के दौर से चल रहा है और जिन लोगों ने हम लोगों को हिंदू बना करके अपनी व्यवस्थाएं थोप करके हम लोगों को जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत जो अधिकार मिला है उससे वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो हमें हमारे मन में आया कि उन्हें समाज को जो है कि एक दिशा दी जाए और जो असलियत है, हम कहते हैं 4 वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और सामवेद हो, चाहे 18 पुराण हो, गीता महाभारत हो, एक बड़ी इस समय हिंदू की बयार चली हुई है। मैं तलाश रहा हूं और जैसे हम लोग समुद्र में घुस करके मोती की तलाश करते हैं, गंगा नदी और राप्ती और घाघरा में घुस करके मछलियों की तलाश करते हैं, मैं हिंदू शब्द की तलाश कर रहा हूं, तो किसी 4 वेद 6 उपनिषद 18 पुराण गीता महाभारत में मिला ही नहीं। बड़ा भौचक्का रह गया कि ये क्या है। और हिंदू एक बाबा जो है बड़ा हिंदू एकीकरण की बात कर रहे हैं, शायद सुबह बेहोश हो गए हैं, यात्रा निकाल रहे, जो यात्रा बेहोश हो गए हैं, वो हिंदू एकीकरण की बात करते हैं कि देश में जो है 110 करोड़ जो है कि हिंदू हैं। अगर 1 करोड़ हिंदू मेरे पीछे चल दें तो मैं भारत को हिंदू राष्ट्र बना दूंगा। अरे भैया, भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत को भारत रहने दो, भारतीयता को जिंदा रहने दो। और किस हिंदू की ये बात करते हैं? हिंदू 2 तरह के हैं, अगड़ा हिंदू यानी बड़का हिंदू और छोटका हिंदू, जनेऊ वाला हिंदू और बिना जनेऊ वाला हिंदू। तो भाई चाहे अहिर हो, चाहे कुर्मी हो, काची हो, निषाद हो, पासी हो, कुशवाहा हो, लोधी हो, हिंदू राष्ट्र जब बन जाएगा तो यहाँ बैठ के इंटरव्यू थोड़ी देंगे आप, तब तो आपको मछली मरवाई जाएगी। तो डर तो यही है ना, इसीलिए तो हम लोगों को खुल करके सामने आना पड़ा है कि हिंदू राष्ट्र जिस दिन बना तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं, आज जो चौड़ियाग मोबाइल कलम वलम धरे हो, गमछा धरे हो, यही तब तो गमछा लगा लोगे तो पिट जाओगे। ये आरएसएस के इशारे पर धीरेन्द्र शास्त्री जो है जिस तरह का बवंडर खड़ा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, और भाजपा का भी लक्ष्य रहा आरएसएस के इशारे पर कि 2025 में हिंदू राष्ट्र बनाना है। 100 वर्षों का ठीक है, आपकी भाजपा आरएसएस भाजपा की विरोधी है तो सबको पता है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप ब्राह्मणों को अब सब कहते हैं, गालियां देते हैं। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्राह्मण? ब्राह्मण किसे कहते हैं? पंडित जी महाराज। अरे पंडित किसको कहते हैं? पंडित लौटर राम निषाद, पंडित अनिल यादव, बिरादरी वाले जो शुक्ला जी, चौबे जी, चतुर्वेदी जी, दीक्षित जी, उनको आप देखो, आप सब कहते हैं। दुबे, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, लाटूर्य, चातुर्य, बंगुरे, नंबूदिरीपाद हो, कुलकर्णी हो, के घर में पैदा अगर व्यक्ति कोई अपने को ब्राह्मण और पंडित मान लेता है तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मूर्खता की बात है। जोगेश्वर श्री कृष्ण ने नहीं, तो वही तो उनको आप वो कह रहे हैं कि हम उस जितने नाम लिए हैं इन सबको आप अपशब्द क्यों कहते हैं, गालियां क्यों देते हैं? अपशब्द मैं उनको नहीं कराऊं। गीता सबसे बड़ा हिंदू धर्म में सम्मान से इस शास्त्र को लिया जाता है। गीता का लोग कसम शपथ लेते हैं और गीता में जोगेश्वर श्री कृष्ण जी ने कहा है कि चातुर्य वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, यानी चारों वर्णों की संरचना गुण कर्म के आधार पर विभाजित की गई है। तो भैया, यादव के घर में पैदा व्यक्ति अगर प्रकांड विद्वान हो जाए तो क्या वह हीरे रहेगा? वो ब्राह्मण नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हमको क्यों गरियाते हैं? मैं उनको नहीं करूंगा। अरे जो लोग केवल धर्म का चोला उड़ करके उपाध्याय, चौबे, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय उपनाम लिखने से क्या कोई ब्राह्मण हो जाएगा? इससे ब्राह्मण में नहीं मानूंगा। तो गरियाएंगे उनको? देखो भैया, और भी जगहों पर लिखा गया है, ऋग्वेद को भी आधार मान करके लिखा गया है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारा दुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्र अब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण।
तो कितने जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं वह कितने ब्रह्म के ज्ञाता है, जो अपने को विप्र कहते हैं वह कितना वेदाध्यायी है, कितने वेदों का अध्ययन किए हैं। और एक घटना कम मैं बता दूं कि काशी नरेश डिग्री कॉलेज है ज्ञानपुर में, एक हमारे जाति के तेली वहां पर प्रोफेसर थे और उन्होंने पहले द्विवेदी लिखा फिर त्रिवेदी हो गए, और जब त्रिवेदी हो गए तो ये दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय ने जो है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ में मुकदमा कायम कर दिया और कहा कि ये जाति के तेली हैं, इनको गुप्ता लिखना चाहिए, ये त्रिवेदी क्यों लिख रहे हैं। इन्हें नोटिस जारी हुई और जब माननीय उच्च न्यायालय के 2 सदस्यीय जजों के सामने प्रस्तुत हुए तो उन्होंने कहा कि आप तो मैं त्रिवेदी लिख रहा हूं और 6 महीना में चतुर्वेदी बन जाऊंगा। 3 वेदों का मैं मर्मज्ञ हूं, ज्ञाता हूं, जहां से पूछना हो। गुप्ता जी ने कहा और अब वो त्रिवेदी थे, जन्मना तेली थे। वही तो सवाल है, अगर आप 3 वेदों के ज्ञाता हैं तो आप अपना नाम सर लौटन राम त्रिवेदी क्यों नहीं लिखते हैं? देखिए त्रिवेदी चतुर्वेदी हम जो हैं वही रहने दीजिए। हमारी जो व्यवस्था है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जो लंबे संघर्ष के बाद दिया है, ज्योतिबा फूले ने संघर्ष किया, साहू जी महाराज ने किया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आदि ने किया। और जो व्यवस्था मिली है हम उस व्यवस्था के तहत जीना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस धीरेन्द्र शास्त्री को आगे करके जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र जिस दिन बन गया उस दिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की जगह मनुस्मृति का विधान लागू हो जाएगा। और मनुस्मृति में वह विधान है, स्त्री शूद्रो न धियताम, स्त्री और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। और आप अध्ययन करना 1831 से पहले किसी शूद्र को, पिछड़ा को, दलित को, आदिवासी को, महिला को, चाहे ब्राह्मण की लड़की क्यों ना हो, पढ़ने का अधिकार नहीं था। मैं तो अंग्रेजों को धन्यवाद दूंगा कि अंग्रेजों ने जो है हमारी बहन बेटियों को, शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। स्त्री शुद्धिकरण की जो व्यवस्था थी, शूद्र वर्ण की लड़कियों की शादी के बाद, उस व्यवस्था को खत्म करने का काम, वंचित वर्ग को कुर्सी पर बैठने का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार, तमाम काम जो ब्रिटिश हुकूमत ने किया। वो अभी हमारी चर्चा इस पे है जो आपको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, उस पे हम फोकस करना चाहते हैं। तो आपकी 2-4 पोस्ट वायरल हुई 2-3 दिनों में जी। तो लोग पूछ रहे हैं आपने ब्राह्मणों को टारगेट करने के लिए सब ऐसी पोस्टें लिखी और उनकी तुलना वराह या सूकर से करी आपने, तो उनको लेकर ये तमाम लोगों को आपत्ति है कि आप इस तरह से क्यों लिखते हैं। अगर विष्णु का 12 अवतार विष्णु पुराण के आधार पर है, अगर किसी तथाकथित ब्राह्मण को, मनुवादी को, ब्राह्मणवादी को, फिरका परस्त को अगर आपत्ति है तो 12 अवतार हुआ है, मत्स्य अवतार हुआ है, कच्छप अवतार हुआ है, तो इन अवतारों को से संबंधित जो प्रकरण है विभिन्न पुराणों में, स्कंद पुराण में हो, चाहे विष्णु पुराण में हो, चाहे ब्रह्म पुराण में हो, चाहे नारद पुराण में हो, उन प्रकरणों को वहां से विलोपित करा दे। रामचरितमानस में जो निषाद के लिए, यादव के लिए, यवन के लिए, किरात के लिए, कोल के लिए जो शब्दों की बौछार की गई है, नारी शक्ति के लिए अपमानजनक टिप्पणियां की गई है, अधम से अधम नारी को बताया गया है, तो इन चौपाई है, दोहे, छंद है, इनको विलोपित करा दे। तो आपकी मंशा नहीं थी कहते हैं किसी को हर्ट करने की, किसी को भाई किसी को क्यों आप जाति के नाम पर अपमानित करेंगे, लांछित करेंगे? तो उन्होंने किया तो आप भी करेंगे? उन्होंने, मैं सच्चाई बता रहा हूँ ना। अरे क्या फोटो हमारे लोगों को मूर्ख समझ करके जिस तरह अपने धर्म का धंधा और दुकान चला रहे हैं, लौटन राम जैसा जो व्यक्ति है ये चाहता है कि ठीक है अपनी दुकान चलाओ, लेकिन हमारे लोगों को मूर्ख मत बनाओ। हमारे लोगों को जो संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत जो अधिकार मिला है हमारे समाज को मिलना चाहिए। अच्छा, जो सोशल मीडिया पे आपको जो इतना समर्थन मिला है पिछले बीते 1-2 दिनों में, उस पे क्या कहेंगे? देखिए मुझे महसूस नहीं हो रहा था, 24 घंटा भी नहीं हुआ है और हमारे फॉलोवर जो है कि बढ़कर के 3200 प्लस हो गए, तो यह बहुत बड़ा है कि यह लगता है कि हम लोगों की जो वैचारिक सामाजिक न्याय पर आधारित है, संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है, इस संविधान को समझने वालों की संख्या बढ़ी है। और लोग जो पोंगा पंडित बन करके, जो हमारे लोग कांवड़ उठाने में, दुर्गा पंडाल लगाने में, सरस्वती पूजा करने में, जो हमारे लोग जो है जो समाज परिवार विरोधी, स्व विरोधी जो काम थे उसी में लिप्त थे, और लग रहा है कि उनका जो अंधविश्वास का जो चश्मा उनके आंखों पर था वह पट्टी उतर गई है, वह चश्मा उतर गया है और लोग समझ रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की संविधान की रक्षा होनी चाहिए, जिस संविधान ने हमें समता का, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारा का, न्याय आधारित व्यवस्था दे करके हम लोगों को जो पशुओं की तरह जिंदगी हमारे बाप दादा जीते थे उससे उबार करके इंसान बनाने का काम किया है। और यह केवल हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, भारत और पाकिस्तान करके जो समाज में विद्रोह पैदा करना चाहते हैं,
समाज को बांट करके जो है कि हमारी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। हमारे लोग सावधान हुए और जिन लोगों ने हमें फॉलो किया है, मैं उन सभी बंधुओं को जो है तहे दिल से जो है कि धन्यवाद देता हूं। और निश्चित रूप से मैं मुकदमा से नहीं लड़ता, एक नहीं मुकदमा हजारों हो जाए, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूं, जो सही है। कह रहे हैं कि तमाम लोग कह रहे हैं कि आप इस तरह की बातें करके समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, मजबूती के साथ बढ़ रहा है। यही तो इसी तरह का आरोप लगा करके 2020 में, तो अगर आप ऐसे कहेंगे तो ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे और वोट नहीं देंगे। 2020 में तो यही दिखाया गया था, 2024 में दिखाया गया ना, खुद प्रकरण तो चला था 2024 में, तो नहीं चला था। सब बातों से ब्राह्मण वोट जो है नाराज होएगा, सपा को नहीं मिलेगा। हमको एक चीज कभी कभी बड़ा, हम तो समझिए कि मैं गहराई में जाकर अध्ययन करता हूँ। 2019 का प्रकरण है, हमारा गाजीपुर सदर विधानसभा है, यहाँ 90,000 निषाद हैं, मल्लाह और बिंद, और 80,000 यादव हैं, 35,000 मुसलमान हैं, और कुल मिलाकर 4,500 दुबे चौबे पांडे उपधिया तिवारी हैं। और वहां पर विजय मिश्रा जी जो है उड़न खटोला से गए और 432 वोट से चुनाव जीत गए और समाजवादी पार्टी सरकार में संस्कृति और धर्मादा मंत्री बने। जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो उनके गांव में 1 वोट मिला था। तो भैया विजय मिश्रा के घर में 50 वोट है, वह वोट कहाँ चला गया? वो मनोज सिन्हा के यहाँ चला गया। जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर एशिया का सबसे बड़ा पार्क हम लोगों ने बनाया, सम्मान दिया, और जनेश्वर मिश्रा का, ब्रजभूषण तिवारी का, रमाशंकर कौशिक जैसे हमारे ब्राह्मण समाज में पैदा जो महापुरुष रहे हैं, चाहे कपिल देव सिंह जैसे, भगवती सिंह जैसे राजपूत बिरादरी के रहे हो, जो गरीबों के, मजलूबों के, पिछड़ों के, दलितों के, किसानों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़े, ऐसे जो है कि सवर्ण समाज के लोग हम लोगों के आदर नहीं है, पूजनीय सम्मान देते हैं। और जनेश्वर मिश्रा जी के भाई तारकेश्वर मिश्रा जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उनकी बेटी को जो है राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। और 2019 के चुनाव में बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि जनेश्वर मिश्रा जी के गांव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सनातन पांडे को मात्र 3 वोट मिला था। उनके घर में कितने वोट थे? 57-58 वोट। उन्हें अपने घर के वोट नहीं मिले, घर का वोट नहीं मिला। तो यह लगता है कि जो लोग ये डरा रहे हैं कि ब्राह्मण वोट कट जाएगा, अरे भाई मैं तो अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ। खुशी दुबे, विकास दुबे की जो 2 दिन की ब्याहिता थी, 17 साल की उम्र थी, भाई विकास दुबे अपराधी रहा, मान लिया, गाड़ी पलटी करके मार दिया गया, लेकिन खुशी दुबे का कौन सा दोस्त था? आपका मानना है कि जो वोट मिलता ही नहीं है तो उसके कट जाने का क्या डर? देखिए, हमें अपने मूलधन की पहले चिंता करना है। और कहीं पता लगा कि हम जो है ना सूद के चक्कर में अपना मूलधन न गंवा बैठे, तो हमें मूलधन को मजबूती से देना है। और वह लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो सामाजिक न्याय में मनसा रखते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग गले लगा करके और साथ करके जो है कि चलने का हम लोग काम करेंगे। हम लोग देखिए जाति की बात हो गई। आप बताइए, आपको लोग कह रहे हैं 3 वेदों के ज्ञाता है, तो आपने चौथा वेद क्यों नहीं पढ़ा? अब अध्ययन धीरे धीरे होता है ना, एक ही साथ तो चारों पढ़ नहीं लेंगे। चौथे का अध्ययन जारी है। भाई अध्ययन कर रहा हूँ, तमाम जो है कि उस पर रिसर्च पॉइंट से जो है कि काम हो रहा है। उपनिषदों को देखा जा रहा है, हरिवंश पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे नारद पुराण हो, तमाम जो है उसमें देखा जा रहा है। और हर जगह यही देखने पर मुझे इसलिए आगे आना पड़ा, हर जगह जो है भूसुर पूजा। अरे भैया मैं कहता हूँ कि जो ब्राह्मण शास्त्रज्ञ है, वेदज्ञ है, तो वैसे ब्राह्मणों का हम लोग सम्मान करते हैं, पूजा करेंगे, पैर भी छूना होगा, पैर भी धोना होगा तो धोएंगे। लेकिन दुबे चौबे पांडे, मिश्रा, शुक्ला, उपाध्याय, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, ओझा, झा, पाठक, माथुर के घर में पैदा हो जाए। अब बनारस की गली में मैं देखा कि जा रहे हैं और झोला फेंक दे रहे हैं पासी जी के सामने, और उसी में रुपया डाल करके और लेकर के वो बड़का लेकर के जा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को कहोगे कि हम ब्राह्मण कहेंगे तो नहीं। जन्मना जायते शूद्र संस्काराद्युक्ते वेदाध्यायी भवेद विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ऐसे ब्राह्मणों का मैं सम्मान करता हूं। और योगेश्वर कृष्ण ने जो गीता में कहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, तो मैं गुण कर्म के आधार पर, अगर वाल्मीकि भी विद्वान है, यादव भी विद्वान है, चाहे वो चमार जाटव विद्वान है, निषाद हो, कश्यप हो, लोधी हो, ऐसे लोगों का हम लोग जो है कि पूजनीय मानते हैं, सम्मान का पात्र मानते हैं। मैंने कहा ना कि जो संस्कृत के जानकार हैं, धार्मिक मामलों के मर्मज्ञ हैं, वेद पुराण के ज्ञाता हैं, तो आपने देख लिया इन्होंने भी कैसे तमाम श्लोक पंक्तियां पढ़ के सुना दिया। अच्छा, एक और सवाल बताइए, आप इतने वेद पुराण पढ़े हुए हैं, तो कहा जाता है कि जो वेद पुराण पढ़ता है वो नॉनवेज नहीं खाता है। आप नॉनवेज खाते हैं? और खाते हैं तो क्या खाते हैं? अब देखिए, हम लोगों का तो नदियों से संबंध रहा है। अरे भाई, अब तो बात आप बढ़ाना चाहते हैं, फंसाना नहीं चाहते हैं। देवासुर संग्राम क्यों हुआ था?
क्यों हुआ था? आर्य नार्य संघर्ष क्यों हुआ था? क्यों हुआ था बताइए। ये हमारे जो भारत के जो ऑस्ट्रोलाइड थे, चाहे इंडो ऑस्ट्रोलाइड थे, यहाँ के कह लीजिए कि भूमि पुत्र थे, वह गोपालक थे। हम लोग गाय को पालने का काम करते थे और खेती का काम करते थे। लेकिन जो मध्य एशिया से आए, जो अंटार्कटिका से आए, ठंडे प्रदेश ध्रुव प्रदेश से आए, मिस्र से आए, बाल गंगाधर तिलक को पढ़ लीजिए आप, राहुल सांस्कृत्यायन यानी कि हमारे पड़ोस के ही रहने वाले आजमगढ़ के केदारनाथ पांडे जी को पढ़ लिया, बोलगा टू गंगा पढ़ लीजिए ना, बोलगा से गंगा यात्रा, तो असलियत मालूम हो जाएगा। जैसे हमारे लोधी वंश वाले बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, खिलजी बाहर से आए, और मुगल बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, फ्रेंच बाहर से आए तमाम, और डच बाहर से आए। तो यह मध्य एशिया से आने वाले लोग जो आज धर्म के नाम पर हमको लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये लोग भी जो है ठंडे प्रदेश से खाना बदोश की तरह चलते चलते आए, और हम लोगों को गायों को पकड़कर, बछड़ा को पकड़ करके भक्षण कर डालते थे। तो हमारे चाहे आज के यादव हो, चाहे निषाद हो, चाहे कुर्मी हो, इन लोगों ने विरोध किया कि हम गोपालक हैं और हमारे पशुओं का संहार किया जा रहा है। आप बताओ कि हमारे धर्मों में गोमेध यज्ञ का क्या मतलब होता है? आप बताओ अश्वमेध यज्ञ का क्या मतलब होता है? राजसूय यज्ञ किसको कहते हैं? तो भाई इनके तो वेदों में कहा गया है। और यहाँ तक कि तमाम अगर पढ़ोगे कि जब शुद्धिकरण होता है, जब किसी के घर में कोई मर जाता है, तब तक जो है आत्मा तृप्त नहीं होती है जब तक कि गोमांस का भक्षण न किया जाए। आपकी इन सब बातों से लोग आहत हो जाएंगे। तो लेकिन क्या कहते हैं, लोगों का कहना है कि आप अपनी बात कहिए लेकिन किसी को आहत मत करिए। मैं आहत नहीं, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ, मनुवाद का विरोधी हूँ, तो गरिया का विरोधी हूँ। मैं असलियत प्रमाणिक बात कर रहा हूँ ना, प्रमाणिक बात कर रहा हूँ। अरे भाई विष्णु पुराण से वो प्रकरण हटा दो। अब जो बातें आई है वो बड़ा अवतार की, कच्छप अवतार की। समाज के लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं कि निषाद जी बतिया तो आप सही कह रहे हैं। तमाम शुक्ला सुबह सोशल मीडिया में लड़के आपको कहते हैं ब्राह्मण समाज के, आपको आप सब कहते हैं। नहीं वो देखिए कहने वाले लोग हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग कहें कि शुक्ला जी बतिया तो सही कह रहे हैं। शुक्ला जी ने कहा निषाद जी बतिया सही कह रहे हैं तिवारी जी, लेकिन हाँ उनको बुरा लगता है ना जो कम पढ़े लिखे हैं। तो वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनकी दुकान पर ताला लगता दिखाई दे रहा है। उनकी सच्चाई जो है, जो पर्दे की आड़ में थे, वह पर्दे स्क्रीन के ऊपर आ रही है, आप स्क्रीन से ऑन स्क्रीन हो रही है, तब उनको मिर्ची लग रही है। तो और ऐसी मिर्ची लगे, हम लोग जो है अम्बेडकरवादी हैं, पेरियारवादी हैं, और हम लोग सबको साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। जो समाजवादी विचारधारा में, सामाजिक न्याय आधारित विचारधारा में विश्वास रखते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। तो देखिए सर लौटन राम निषाद जी का साफ कहना है कि वो किसी को आहत नहीं करते, तर्कपूर्ण बात करते हैं। और कुछ लोग हैं जो इन्होंने कहा है कि जो कम पढ़े लिखे हैं उनको इतनी बड़ी बातें समझ में नहीं आती हैं, तो वो अब शब्दों का प्रयोग करते हैं और उन बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो सर लौटन राम निषाद जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।